हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर आपका 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 तक 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों को हमने कुछ पुरानी वीडियो में हमने कवर किया था, जो ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। जिसने भी अगर नहीं देखा हो तो आप उसको जरूर से जरूर ध्रुव कोचिंग सेंटर पे जाके विजिट करें और इसलिए वीडियो देखें और अपने बोर्ड की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, क्योंकि सभी बोर्डों की डेट शीट आ गई हैं। तो लगभग आपका यूपी बोर्ड फरवरी और उत्तराखंड बोर्ड जो आपका लगभग अभी डेट तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मार्च में आपका डेट शीट आपका शो है। तो लगभग आपका मार्च में भी हो सकता है एग्जाम और फरवरी में। तो ज़्यादा कुछ समय अब बचा नहीं है हमारे पास। एक साल हमारा पूरा बीत चुका है, 2 महीने हमारे पास मात्र बचे हैं। तो अब आप जल्द से जल्द जो तैयारी करने के लिए नहीं स्टार्ट किया था वो तैयारी करना चालू कर दे, क्योंकि और आपको परसेंटेज बनाना है। तो जल्द से जल्द मेहनत पे आप लग जाएं। तो आइए आज हम कक्षा 10 के गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को एनसीईआरटी बुक की सहायता से मैं आपको यहाँ पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद इसका आंसर हम यहाँ बोर्ड पे करेंगे। तो एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, यानी कि एक आपका डिजाइन है जो चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास आपका 35 mm का उसका वृत्ताकार ब्रूच का व्यास है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में हमें यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है। तो सबसे पहला हमें कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी है जो उस ब्रूच को बनाने में, और आपका वृत्ताकार ब्रूच में जो आपके 5 तार लगे हैं चांदी के, उस ब्रूच के उसकी हमें लंबाई पता करनी है कि कितनी लंबाई है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जो आपका तार का जो व्यास है। प्रश्न संख्या आपका 9 प्रश्नावली जो हमारे पास है 12.2 का प्रश्न संख्या 9वां क्वेश्चन मैं आपके सामने, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया आपको। तो एक आपका वृत्ताकार ब्रूच है जिसको 35 mm के तार के आपके 5 तारों को बना के उसका व्यास बनाया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं आपका तार का व्यास, तार का व्यास जो आपको दे रखा है 35 mm। अगर हम इसको त्रिज्या में इसको डिवाइड करें तो त्रिज्या जो इसकी होगी r का मान, तो व्यास का हमेशा अगर हम आधा करें तो वो उसकी त्रिज्या होती है। तो r का मान जो होगा तो वो हमारे पास होगा 35/2 mm के रूप में हमें यहाँ से इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो अब हम इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कुल वांछित तार की लंबाई हमें पता करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो आंसर है पहला, तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो लंबाई के लिए इसमें हमें वृत्त की परिधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो टोटल तार थे इस वृत्ताकार ब्रूच में, तो वो 5 तार हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 गुणा, और आपका जो वृत्त का व्यास था वो आपका है प्लस आपका जो ब्रूच है वो आपका वृत्ताकार है। और वृत्ताकार अगर हम पथ की अगर लंबाई की बात करें तो उसका एक 2πr उसका हम सूत्र की सहायता से हम निकालते हैं। तो इसका जो आपका सूत्र होगा वृत्त की परिधि का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की परिधि यानी कि आपका 2πr। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं 5 गुणा, तो व्यास हमें दे रखा है इसका 35 प्लस आपका 2 गुणा 22/7, और यहाँ से आपका गुणा हम करेंगे, r का मान हमें ऊपर दिया है 35/2। अगर हम इसको कैंसिल करें तो आपका 7 के बारे से आपका 35 कैंसिल हो जाता है आपका 5 बार में, और यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पर 2, तो 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो बचेगा 35 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें 175 के रूप में हमें 75 मिलेगा। और यहाँ से अगर हम 5 का और 22 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें 22 पंजे
110 हमें प्राप्त होता है। तो तार की लंबाई अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो यहाँ पे जो चांदी का तार था उसकी लंबाई हमें निकल जाएगी, चांदी के तार की लंबाई जो हमें निकल के आती है 285, यहाँ पे mm था तो 285 mm जो चांदी का तार था हमारे पास, कुल 5 व्यास तो जो 5 हमने लगाए थे तो उन तार की जो टोटल लंबाई थी वो आपकी 285 mm। तो अगला इसका जो भाग हमें निकालना है तो वो हमें त्रिज्य खंड का आपका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें हमने पहला इसका भाग हमने हल कर दिया है, चांदी के तार की लंबाई जो कि हमारे पास 285 mm के रूप में हमें प्राप्त हुई है। और आगे हम दूसरा भाग इसका हल करेंगे। तो इससे पहले इसको हमें रफ करना पड़ेगा, और इसको जब रफ करेंगे तो इसको जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। क्वेश्चन संख्या 2, इसका जो हमें दूसरा भाग जो है इसका हमें त्रिज्य खंड हमें निकालना है कि एक चांदी का ब्रूश, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इस 5 का जो आपका तार थे उस 5 तारों को हमने इस प्रकार से यहाँ लपेटा गया है। तो यहाँ पे आपके तो 10 बराबर इसमें भाग बनाए गए हैं। तो अगर हम टोटल वृत्त की अगर बात करें तो टोटल जो वृत्त का जो कुल आपका कोण होता है, वृत्त का जो कुल कोण होता है वो 360 डिग्री का कोण होता है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ से एक त्रिज्य खंड की कोण की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रूच में बना कोण, जो बना कोण होगा हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं 360, जो टोटल कोण हमारा वृत्त का होता है, और इसको बराबर 10 भागों में इसको बांटा गया है। तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि यहाँ से इसको अगर हम 10 से भागा लगा दें तो इसका मतलब यहाँ से 36 डिग्री का हमें कोण प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करें थीटा तो 36 बट्टा 360 गुणा पाई 22 बट्टा 7 गुणा 35 बट्टा 2 गुणा 35 बट्टा 2। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 36 को हम कैंसिल करते हैं 360 से तो आपका 10 बार में ये कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से अगर हम 2 से इसको कैंसिल करें तो 11 बार में ये कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें 7 के पहाड़े से अगर 35 को कैंसिल करें तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाता है। और अगर हम 5 के पहाड़े से अगर हम 10 को कैंसिल करना चाहें तो ये भी हमारा आपका 2 बार में कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार हमारी जो संख्या है कैंसिल करने के बाद, अगर यहाँ पे हमारा कैंसिल के बाद जो बची संख्या वो हमारे पास ये 11 बची है और एक हमारे पास 35 बची है। और नीचे अगर देखें तो नीचे जो हमारा बचा है 2 और 2 4, यानी कि 2 दूनी आपका 4 बचा है। तो अगर हम इसकी गुणा करें 11 की 35 की तो 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, और 33 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो ये होता है हमारे पास 38। तो इस प्रकार हम ब्रूच यानी कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था तो वो हम निकाल चुके हैं 338 बट्टा 4 आपका mm स्क्वायर, यानी कि आपका जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है तो वो हमारे पास निकल के आया है 385 बट्टे 4 mm स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कवर कर दिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन संख्या 10, जैसा कि मैंने बोर्ड पे छाता का अम्ब्रेला यानी कि छतरी का मैंने एक चित्र बना रखा है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में जो उसका क्वेश्चन संख्या जो 10 दिया है कि एक छतरी है और छतरी में टोटल जो हमारे पास जो ताने हैं वो 8 ताने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि आपकी इस प्रकार से गोल छतरी है, इसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। जैसा कि हमें चित्र मैंने यहाँ पे बना के, तो आपके दोनों जो बुक में चित्र बने हैं दोनों चित्र मैंने यहाँ बना के रखे हैं पहले से। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए अगर इसका देखा जाए तो इसकी जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। इनकी 2 क्रमागत
तानों के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके बीच जो बनने वाला कोण है तो वो हम कोण निकाल लेते हैं। तो छतरी द्वारा बना कोण, छतरी द्वारा बना जो कोण है उसको हम निकाल लेते हैं। तो छतरी को जो माना गया है एक वृत्त के रूप में माना गया है कि वृत्ताकार एक सपाट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो वृत्त का कोण होता है वो टोटल आपका 360 डिग्री का कोण होता है। तो 360 आपका नीचे टोटल जो आपका इसके अंदर ताने हैं जो आपके त्रिज्य खंड है वो हमारे पास 8 हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि आपका ये कैंसिल हो जाता है 45 बार, यानी कि इसका जो कोण निकल के आएगा वो आपका 45 डिग्री का कोण होगा। और इसी प्रकार हमें दो तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। जैसे कि हमें इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो अभी हमने इससे पहले भी हमने कई बहुत इसका प्रकार हमने यूज किया है। तो थीटा बटे 360 आपका गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान जैसा कि हमें दे रखा है निकल के हमने निकाला था 45 डिग्री। थीटा का जो मान है 45 डिग्री, 45 बटा आपका 360 गुणा आपका पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 45 गुणा 45। इसी प्रकार हमें 45 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 8 बार में कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से अगर हम 8 को और 22 को कैंसिल करें तो ये हमारा 4 बार कैंसिल होगा। 2 के बाद से 2 चौक 8 और 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। और इसी प्रकार हम 45 और 45 का वर्ग करेंगे तो 45 और 45 का जो वर्ग होता है आपका, इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे तो 5 और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25। इसी प्रकार 4 का और 4 का वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा 16। और आपका 4 की और जब 5 से गुणा करके उसका अगर हम डबल करेंगे तो इन दो अंकों के बीच में लिखना होगा बीच वाले। तो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो इस प्रकार हमारे पास ये 5 का 5, 2 का 2 और आपका 6 4 10 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2025। तो जो आपका 45 का जो वर्ग निकल के आया वो 2025 हमारे पास निकल के आया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे आपका ऊपर बचा है 11 गुणा 2025 और बट्टे में आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28। अगर हम इसका गुणा कर दें 11 से तो 11 पंजे 55, हासिल लगा 5 और 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल लगा 2। आपका हासिल 11 के जब 0 से गुणा करेंगे हमारे पास 0 आएगा, लेकिन हासिल 2 था तो 2 आ जाएगा और 11 दूनी 22। तो इसी प्रकार जो इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ, दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो है हमारे पास 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें मिला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ है 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 को आज हमने कवर किया है। और अगर जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें